अदृश्य रहस्य। एक जंगल की कहानी। पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था जिसे लोग अनजान वन कहते थे। उस जंगल के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती थीं। कुछ कहते थे कि वहां एक अदृश्य रक्षक है जो जंगल की रक्षा करता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया था। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। वहां के लोग जंगल के करीब तो रहते थे, लेकिन डर के कारण कभी उसमें जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, जो कोई इस जंगल का रहस्य सुलझा कर लौटेगा, उसे इनाम में 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अचानक शुरू होती है यात्रा। मुखिया की घोषणा सुनकर तीन दोस्त, अर्जुन, राहुल और समीरा, जंगल की ओर चल दिए। अर्जुन जिज्ञासु था, राहुल बहादुर और समीरा बुद्धिमान। तीनों के मन में डर था, लेकिन रोमांच ने उनके कदम रोकने नहीं दिए। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां अजीब सा सन्नाटा है। पक्षियों की चहचहाहट तो दूर, हवा का शोर भी गायब था। समीरा ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ कुछ तो अजीब है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया, हमें सतर्क रहना होगा। पहला संकेत। चलते चलते उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुएं के पास एक लकड़ी की पट्टी पर लिखा था, जो साहसी है वही आगे बढ़े। राहुल ने बिना सोचे कुएं के अंदर झांका, लेकिन कुछ दिखा नहीं। अचानक कुएं से एक तेज आवाज आई, तुम क्यों आए हो? राहुल पीछे हट गया। अर्जुन ने जवाब दिया, हम जंगल का रहस्य सुलझाने आए हैं। कुएं से फिर आवाज आई, अगर तुम सच में साहसी हो तो रास्ते के संकेत पहचानो, लेकिन सावधान रहो, हर कदम पर एक परीक्षा होगी। पहली परीक्षा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चट्टान पर 3 दरवाजे दिखे। हर दरवाजे पर एक संकेत लिखा था। 1, झूठ का दरवाज़ा। 2, सच का दरवाज़ा। 3, धोखे का दरवाज़ा। समीरा ने ध्यान से दरवाज़ों को देखा। यह एक पहेली है, हमें सही दरवाज़ा चुनना होगा। अर्जुन ने सुझाव दिया, सच का दरवाज़ा सही हो सकता है। लेकिन समीरा ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर यह सच का दरवाज़ा है तो इसे चुनना इतना आसान क्यों होगा? राहुल ने थोड़ा सोचा और कहा, चलो झूठ का दरवाज़ा चुनते हैं, शायद यह हमें सही रास्ते पर ले जाए। वे झूठ का दरवाज़ा खोलते ही दूसरी ओर पहुंच गए, जहां उन्हें एक विशाल पेड़ दिखा। उस पेड़ के चारों ओर जड़ें इतनी फैली थीं कि उसे पार करना मुश्किल लग रहा था। दूसरी परीक्षा। पेड़ के पास एक पत्थर पर लिखा था, जो इस पेड़ की आत्मा को समझेगा वही इसे पार कर पाएगा। राहुल ने पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ की जड़ों ने उसे जकड़ लिया। अर्जुन और समीरा घबरा गए। समीरा ने शांति से सोचा और कहा, यह पेड़ केवल आत्मा की परीक्षा ले रहा है, इसे चोट पहुंचाना गलत होगा। समीरा ने पेड़ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हम केवल सत्य की खोज में हैं, हमें रास्ता दिखाओ। अचानक जड़ें हट गईं और रास्ता साफ हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। रहस्यमयी आवाज़। आगे चलने पर उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। समीरा ने सुझाव दिया, शायद यह जंगल का रक्षक है, हमें सतर्क रहना होगा। तभी एक गहरी आवाज़ गूंजी, तुम क्यों आए हो? क्या तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी? राहुल ने साहस दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि इस जंगल का रहस्य क्या है। आवाज़ ने जवाब दिया, अगर तुम सच में तैयार हो तो अंतिम परीक्षा के लिए तैयार रहो, लेकिन याद रखना, यह परीक्षा तुम्हारे दिल की होगी। अंतिम परीक्षा। तीनों एक बड़े खुले मैदान में पहुंचे, जहां चारों ओर अंधेरा छा गया। मैदान के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। अचानक 3 अलग-अलग छवियां उनके सामने उभरीं। अर्जुन ने अपनी माँ को बीमार अवस्था में देखा। समीरा ने अपने बचपन का खोया हुआ खिलौना देखा और राहुल ने एक विशाल खजाना देखा। आवाज़ आई, तुम्हें इन चीज़ों को चुनने की लालसा होगी, लेकिन जो लालच करेगा वह हार जाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, छवि गायब हो गई। समीरा ने खिलौने को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भी हवा में विलीन हो गया। राहुल ने खजाने को देखने के बाद खुद को रोक लिया और कहा, यह सब भ्रम है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम यहाँ किसी चीज़ के लालच में नहीं आए, हम केवल सच्चाई जानना चाहते हैं। रहस्य का खुलासा। अचानक मैदान रोशनी से भर गया।
उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ जिसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। राहुल ने पूछा, यह सब क्यों? वृद्ध ने समझाया, यह जंगल केवल उन्हीं को अपनी सच्चाई दिखाता है जो लालच और डर से ऊपर उठते हैं। लोग इसे रहस्यमयी और खतरनाक मानते हैं, लेकिन यह जंगल केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो इसका सम्मान करते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या आप हमें सच्चाई बताएंगे? वृद्ध ने कहा, सच्चाई यह है कि यह जंगल प्रकृति का एक अनमोल हिस्सा है। यह हमारी रक्षा करता है, लेकिन हमें भी इसकी रक्षा करनी होगी। जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वह खुद नष्ट हो जाता है। घर वापसी। तीनों ने उस वृद्ध से वादा किया कि वे जंगल का सम्मान करेंगे और गांव वालों को भी यह सिखाएंगे। जब वे गांव लौटे तो मुखिया ने उन्हें 50 सोने के सिक्के दिए, लेकिन तीनों ने कहा, हमने जो सीखा वह किसी भी इनाम से अधिक अनमोल है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने जंगल का सम्मान करना शुरू कर दिया और जंगल ने उन्हें अपनी छांव और संसाधनों से हमेशा आशीर्वाद दिया। सीख। प्रकृति की सच्चाई और शक्ति को केवल वही समझ सकता है जो उसके प्रति निष्ठा और सम्मान रखता है। लालच और डर केवल भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन सच्चा साहस और बुद्धिमानी ही सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं।